सबसे ज्यादा मजा बताओ कौन सी फिल्म देखने में आता है? वो जो रियल इंसिडेंट पे बनी होती है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और असली माहौल तब बनता है जब फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री होती है। आज मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी डरावनी कहानी से जो दिमाग के तो होश उड़ाई देगी, साथ में दिल पे ऐसा निशान बन जाएगा जिससे शायद जिंदगी भर भी कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जानवर बंगाली लैंग्वेज की एक ऐसी डिस्टर्बिंग फिल्म जिसने कभी रियलिटी में पूरे बांग्लादेश को हिला के रख दिया था। और जब कहानी को फिल्म की शक्ल देने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा जैसे मानो वो घिनौना क्राइम दोबारा जिंदा हो उठा। एक वार्निंग उन लोगों के लिए दे दूं जो इस वीडियो के बाद फिल्म देखने का मन बनाएंगे। कंटेंट थोड़ा सेंसिटिव टाइप का है तो फिल्म बच्चों से बिल्कुल दूर रखना। 18+ ओनली एंड कमजोर दिल वाले गलती से भी फिल्म देखने की कोशिश ना करें, रात में डरावने सपने आ सकते हैं। कहानी एक छोटे से परिवार के अराउंड घूमती है। मम्मी है, 2 बहनें हैं और एक छोटा सा भाई है। लड़का ऑटिज्म नाम के डिसऑर्डर का शिकार है। मतलब बचपन से पूरी जिंदगी तक ये किसी भी तरीके से बोलचाल नहीं कर सकता। दिमाग की खतरनाक बीमारी है ये। फिलहाल सैड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल इस घर में एक मजेदार पार्टी होगी। छोटी बच्ची हवारिन, इसका है बर्थडे जिसको ये अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहती थी, लेकिन कोरोना भैया को ये मंजूर न था, इसीलिए पार्टी सिर्फ ऊपर वाले 4 लोग मनाएंगे और 5वां मेंबर होगा एक सुंदर सा बर्थडे केक। वैसे हाँ, फैमिली के जो पापा हैं वो रहते हैं विदेश काम के सिलसिले में, तो बस फोन पर वीडियो कॉलिंग से आजकल फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है। अब इस हैप्पी फैमिली की जिंदगी में 1-2 नहीं सीधा 5 विलन एंट्री मारते हैं। विलन क्या, इंसान के रूप में राक्षस समझ लो। वो बड़े बड़े दांत और अजीब सी आंखें, ये सब कार्टून की बातें हैं। असलियत में ये जानवर इंसान की शक्ल में छुपकर रहते हैं और चुपचाप शिकार करते हैं। किस्से कहानियों से ज्यादा रियल लाइफ में इनको ढूंढकर निकालना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझ लो। क्या पता अपने ही घर में 2-3 राक्षस छुपकर बैठे हों मौके की तलाश में, जिनको हम भैया, चाचा, दादा ये बोलकर पुकारते हों। फिलहाल फिल्म पे वापस आते हैं। रात के अंधेरे में और घर में पापा की नामौजूदगी का फायदा उठाकर ये 5 खतरनाक क्रिमिनल घर वालों के बीच शामिल हो जाते हैं। वैसे इन लोगों की बातें हैं बहुत इंटरेस्टिंग। इन 5 में से किसी एक को घर में 20 लाख टाका मतलब बांग्लादेश की करेंसी होने की इंफॉर्मेशन मिली है। मिली क्या है, बंदे ने खुद अपने कानों से सुना है। तो बाकी 4 लोग को मिला के इसने अपनी टीम तैयार की जिसका मिशन एकदम सिंपल है। घर में मौजूद मासूम लोगों को बंधक बना के किसी एक के गले पे चाकू रख दो और पैसे बाहर निकलवा के उनको दबोच के 9-2-11 हो जाओ। होता भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले छोटी बेटी के हाथ पैर बांधे जाते हैं, फिर माताजी को नींद से जगा के बड़ी बेटी को कमरे का दरवाजा खोलने को मजबूर किया जाता है। फिर इन तीनों के सामने स्पेशली एबल्ड बच्चे को चाकू की नोक पे रखकर घर में 20 लाख टाका कहाँ छुपे हुए हैं इस सवाल का जवाब पूछा जाता है। अब इधर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन 5 क्रिमिनल में से एक लड़के के चेहरे से मास्क हट जाता है और उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। सबसे शॉकिंग बात, ये लड़का कोई अजनबी नहीं है बल्कि इसी घर का पुराना नौकर है जिसको किसी केस के सिलसिले में जेल जाना पड़ा था और तब यही मम्मी जी, इन्होंने ही उसको जेल से बाहर निकलवाया था इंसानियत के खातिर। अभी रुको जरा, सब्र करो। इन बाकी 4 बदमाशों में से एक को ये लड़का पापा बोल के पुकारता है और बच गए 3। उनमें से एक ये छोटी बच्ची को अपनी रिक्शा पे स्कूल ले जाता है और बाकी 2 घर में दुकान का सामान लाने का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट ये शैतानों की टोली घर वालों के बीच ही परिवार बन के रहते थे। वो लोग जिन पे भरोसा शायद कभी कभी खुद से भी ज्यादा होता है, लेकिन हकीकत डीमन, राक्षस। दूसरा ट्विस्ट ये कि मम्मी के हिसाब से घर में सिर्फ 30,000 टाका है जो वो तुरंत इन लोगों को निकाल कर दे देती हैं और साथ में ज्वेलरी वगैरह भी सामने रख दी जाती है। अब 20 लाख ना मिल पाने का फ्रस्ट्रेशन समझ लो, या फिर बचपन से किसी औरत के नजदीक ना जा पाने की वजह से मन में दबी खतरनाक फैंटेसीज। पहले तो ये बदमाश मम्मी जी से चिकन एंड पुलाव की गर्मा गर्म कुकिंग करवाते हैं। मतलब लिटरली आंखों के सामने किचन में खड़े होकर सारे मसाले, नमक, मिर्च अपनी चॉइस के हिसाब से डलवाते हैं। फिर जब खाना टेबल पे किसी होटल की तरह ये फीमेल मेंबर्स वेटर बन के सर्व करती हैं, तो इस ग्रुप का जो लीडर है वो तीनों फीमेल्स को साड़ी में देखने की जिद पकड़ लेता है। दरअसल बंदे को खाने के साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, एकदम लाइव वाला। और तो और कमरे में जबरदस्ती घुसकर भाई साहब खुद अपने हाथों से साड़ी ढूंढकर निकालते हैं मम्मी जी को पहनाने के लिए। अब पूरे सीन को एक बार तसल्ली से, शांति से फील करके देखो। घर में सिर्फ 3 औरतें हैं और साथ में एक छोटा सा बच्चा जो किसी भी तरीके से बोलचाल नहीं कर सकता। ऐसे में रात के अंधेरे में 5 बदमाश जिनके दिमाग पे सिर्फ पैसा हावी है और जो खुद को इस वक्त भगवान समझ बैठे हैं, उनके हाथों में इस परिवार का फ्यूचर है और गले पे चाकू तो शुरुआत से अभी तक कांस्टेंट है। अब आगे क्या होगा? क्या लगता है ये मासूम औरत अपने तीनों बच्चों को इन राक्षसों से बचा पाएगी? कोई चालाकी, थोड़ी बहादुरी या फिर किस्मत का जादू? कोई तो तरीका होगा इस काली रात को सुबह में बदलने के लिए। या फिर ये 5 जानवर, हाँ जी ये इंसान बिल्कुल नहीं है, आज रात को अपना शिकार करने में कामयाब हो जाएंगे। 20 लाख तो मिले नहीं, फिर उसका हिसाब कैसे और किससे किया जाएगा, ये सोचकर मेरे हाथों पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम बताओ, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है टाइप की कहावत सिर्फ पढ़ने लिखने के काम आती है या फिर आज रात ये रियल लाइफ में हकीकत बनेगी? देखो एंडिंग इस बार तुमको खुद पता करनी पड़ेगी, तभी फिल्म का असली मैजिक एक्सपीरियंस कर पाओगे। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा भयानक डरावना सपना जिसके बारे में शायद सबसे बुरे ख्यालों में भी दूर दूर तक किसी ने ना सोचा
सोचा हो वो हकीकत में बदलते हुए देखना यकीन मानो पूरा दिमाग हिला देगा। सड़क पे घूमने वाले इन मासूम बच्चों को आज के बाद तुम जानवर बोल के कभी नहीं पुकारोगे, क्योंकि असली जानवर तो खुद इंसान है। इस बात को 100% परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करती है ये फिल्म, कुछ वैसा ही मैसेज जो शेरनी में दिया गया था। अब आ जाओ सबसे कमाल की बात पे, फिल्म देखनी कहाँ पर है और कैसे। जवाब है एक भी पैसा पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा। हाँ जी, फिल्म यूट्यूब पे 100% फ्री देखने को मिलेगी। फटाफट इस वीडियो के बाद जाओ और इस खतरनाक एडवेंचर को मिस करने की गलती से भी मत करना। बस दिल को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि फिल्म आपकी सोच से भी ज्यादा घिनौनी और चैलेंजिंग है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।